I am Rajesh from RS Education YouTube channel. Today I will teach you how to speak English and my topic is willing to and unwilling to. Okay? तो आज हमारा पार्ट 8 है इंग्लिश स्पोकन का, जो क्लास बाय क्लास और डे बाय डे आपको दे रहा हूँ। तो इसमें आप इंग्लिश सीख सकते हैं। और देखिए स्पीकिंग का मंत्र क्या है कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ओके, बोलने से भी बोलना आता है, बोलने से ही बोलना आता है। देखिए कि मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। कुछ भी हो, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो जरूर आपका जो भी दरवाजा अगर बंद है तो वो खुल जाएगा, यानी कि सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। यदि तू कोशिश कर रहा है तो हल जरूर निकलेगा, और अभी नहीं तो थोड़ी देर में निकलेगा, बट निकलेगा। कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पे तो सभी चल लेते हैं, लेकिन कभी इतिहास के पन्नों को पलटकर चल। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं शुरू। और आज का हमारा टॉपिक है कि यूज ऑफ विलिंग टू अनविलिंग टू। इसको हम कैसे, इस टाइप में सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे हम बोलते हैं और बनाते हैं, वो चीज़ हम आपको बताऊंगा इन दिस वीडियो। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू अप्लाई हाउ टू मेक सेंटेंस, दैट इज अ रूल। ओके, रूल आई थिंक यू शुड नो व्हाट इज अ रूल ऑफ विलिंग टू एंड अनविलिंग टू। नाउ हियर हाउ टू मेक, हाउ टू मेक। ओके गाइज, देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। कोई भी टेंस से यदि आप बनाते हैं या बोलते हैं तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट, देन इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज, एम, आर, प्लस बिलिंग टू। आप बिलिंग टू लगाएंगे, प्लस या यहाँ पे मैं ओ ब्लैक दे रहा हूँ बिकॉज यदि नेगेटिव में है तो आप अनविलिंग लगा देंगे। यदि पॉजिटिव में टेंस बोलना चाहते हैं तो उसमें आप विलिंग लगाएंगे, जिसमें आप नेगेटिव में बोलना चाहते हैं वो वहाँ पे अनविलिंग लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे अनविलिंग, ओके, अनविलिंग लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये रूल है आपका कि आप टेंस कैसे बनाएंगे। अब देखिए ये टेंस का रूल तो है, लेकिन हम टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि किस टेंस का रूल है, ये कैसे मैं पहचानूंगा कौन सा टेंस का है। तो वहां पे आपको क्या मिलेगा कि इच्छा है, इच्छा थी, इच्छा होगी, या कुछ भी है। ओके, इच्छा है, यहाँ पे देखिए इच्छा है, यानी कि इसका जो संकेत होता है वो आपको वाक्य में मिलेगा कि इच्छा है, इच्छा है। कोई भी काम करने की इच्छा है तो उसमें आप विलिंग टू लगाएंगे। जैसे मेरी अंग्रेजी सीखने की इच्छा है, आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे हमने कहा मेरी अंग्रेजी सीखने की इच्छा है। तो नाउ मैं इस टेंस को कैसे बनाऊंगा वो चीज आपको देखनी है, और फिर ऐसे ही आपको बनाना है। ओके गाइज, यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे आई के साथ आप एम का इस्तेमाल करेंगे, आई एम। एम के बाद आप विलिंग लगाएंगे, आई एम विलिंग, आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश, आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश। ओके, आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश। मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरी अंग्रेजी सीखने की इच्छा नहीं है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ आई एम अनविलिंग टू लर्न इंग्लिश, या फिर मैं बोल सकता हूँ आई एम नॉट विलिंग टू लर्न इंग्लिश। टू टाइप्स में आप नेगेटिव बना सकते हैं। फर्स्ट चीज ये है कि आई एम नॉट, आई एम नॉट, यहाँ से आप ये टेंस बोल देंगे, आई एम नॉट विलिंग टू लर्न इंग्लिश, आई एम नॉट विलिंग टू लर्न इंग्लिश। व्हाट सेकेंड इज आई एम
unwilling to learn English। ओके, इस तरह से आप बनाएंगे तो पहचान यही रहेगी। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे आपको इज आर एम दिया है, इज आर एम दिया है। अब यहाँ पे इज आर एम ना देके हमारा और भी हो सकता है, यदि हम पास्ट में बनाना चाहते हैं तो वाज वर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वाज वर भी, वाज वर। ओके, वाज वर भी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप विलिंग लगाएंगे, प्लस विलिंग। जैसे एक ही वीडियो में हम दो चीजें सीख ले रहे हैं, वैसे हम एक ही चीज बता रहे थे लेकिन अब हम दो चीजें सीख ले रहे हैं। उसके बाद आप अनविलिंग कर सकते हैं, अनविलिंग। इच्छा है या इच्छा थी, यदि था थी आता है तो उस समय आप वाज वर का इस्तेमाल करेंगे, आई के साथ वाज लगाएंगे और बाकी सभी के साथ आई के साथ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वाज लगाएंगे, बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप वर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप आई के साथ एम लगाएंगे इन प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट में, इन पास्ट केस में आपको क्या लगाना है, आई के साथ वाज। यहीं पे देखिए मैंने यहाँ पे टेंस लिखा है कि मेरी अंग्रेजी सीखने की इच्छा है, तो आई एम विलिंग टू लर्न इंग्लिश। मैंने यहाँ पे लिखा मेरी अंग्रेजी सीखने की इच्छा थी। नाउ दैट टाइम, उस समय थी हमारी अंग्रेजी सीखने की इच्छा, लेकिन अब नहीं है। तो उस समय हमारी अंग्रेजी सीखने की इच्छा थी तो हम बोलेंगे आई वॉज विलिंग टू लर्न इंग्लिश, आई वॉज विलिंग टू लर्न इंग्लिश। तुम्हारी अंग्रेजी सीखने की इच्छा थी, यू वर विलिंग, यू वर विलिंग, क्या बोलेंगे, यू वर विलिंग टू लर्न इंग्लिश। ओके, इस तरीके से आप बोलेंगे। नाउ यू वर विलिंग टू लर्न इंग्लिश, ये तो सेंटेंस हम सेंटेंस हो गए, लेकिन मैं आपको कुछ अलग सेंटेंस बताने जा रहा हूं जिसमें आपको ट्रांसलेट भी करना है और अपने आप करना है। मैंने कहा मेरी कुछ नया सीखने की इच्छा है, मेरी कुछ नया सीखने की इच्छा है, मेरी कुछ नया सीखने की इच्छा है। बनाइए इसे, सभी लोग बनाएंगे इसे, बनाइए तो देखता हूं कि आप लोग कैसे बनाते हैं। ओके, मेरी कुछ नया सीखने की इच्छा है, कमेंट बॉक्स में डालिए आप। नाउ यहां पे देखेंगे है शब्द है आई एम विलिंग टू, आई एम विलिंग टू लर्न, आई एम विलिंग टू लर्न एनीथिंग न्यू। ओके, एनीथिंग न्यू, कुछ या सम, वैसे आप एनीथिंग लगाएंगे, एनीथिंग न्यू। लाइक दिस यू विल मेक सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट देखेंगे उसकी तुमसे बात करने की इच्छा थी, उसकी, लड़की है, उसकी आपसे बात करने की इच्छा थी। अब यहां पे देखिए यदि लड़की है तो आप ही लगाएंगे और लड़का है तो आप सी, लड़की है तो सी लगाएंगे और लड़का है तो आप ही लगाएंगे। यहाँ पे जैसे हम लड़का मानता हूं तो ही, तो मैं ही के साथ एज लगाऊंगा, ही इज विलिंग, ही इज विलिंग टू टॉक, TALK, टॉक टू यू, ही इज विलिंग टू टॉक टू यू। इस तरह से आप बनाएंगे, उसकी आपसे बात करने की इच्छा थी, मेरी आपसे बात करने की इच्छा थी, आई एम विलिंग टू टॉक टू यू, आई एम विलिंग टू, ओके, आई एम विलिंग टू टॉक टू यू। इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे।
ओके, क्या तुम्हारी आइसक्रीम खाने की इच्छा थी, तो आप इज एम आर पहले लगाएंगे। क्या आपकी वहां जाने की इच्छा थी, तो आर यू विलिंग टू गो देयर। क्या आपकी वहां जाने की इच्छा थी, तो आप बोलेंगे आर यू विलिंग टू गो देयर। ओके, क्या आपकी अंग्रेजी सीखने की इच्छा थी, तो वर थी के लिए वर लगाएंगे। यहाँ पे शायद मैं कुछ बोल रहा था, बना कुछ दिया है, तो वर यू विलिंग टू लर्न इंग्लिश। क्या आपकी अंग्रेजी सीखने की इच्छा थी, वर यू विलिंग टू लर्न इंग्लिश। ओके, इस तरह से आप मैनी सेंटेंस आप बना सकते हैं। आप जो भी टेंस बनाना चाहें, आप कई सेंटेंसों का प्रयोग कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा। तो आपने यहाँ पे देख ही लिया। मैं जानता हूँ कि आपको सबसे नीड है वर्ब। वर्ब जितनी याद कर लेंगे उतना ही आप सेंटेंस को बोल पाएंगे और उतना ही आप सीख पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। लेकिन आपको नीड है सिर्फ अंग्रेजी सीखने की, तो मैं जानता हूँ कि आपको वर्ब की भी नीड होगी। वर्ब सीखना जरूरी है, क्योंकि हम शब्दों को कहाँ से लाएंगे, हम वर्ड जो है हमारे, हम क्या बोलेंगे, हम कैसे बोलेंगे, मुझे मालूम नहीं है। तो उसके लिए आपको यू विल हैव टू लर्न वर्ड्स। जो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स, थर्ड फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये दीज आर यू विल हैव टू लर्न। ओके, इफ यू डोंट लर्न, आई थिंक यू कांट स्पीक एनी वर्ड ऑफ इंग्लिश। ओके, तो आपको करना है, you have to do, you have to